माँ की डायरी से जो छोटी छोटी वाणी के रूप में लिखी हुई हैं, जो उनके हृदय के उद्गार, भावोद्गार, वो चल रहा है। कल से प्रारंभ हुआ है वो। कल जो अंत में हुई थी 6 नंबर वाणी, जो डायरी में नंबर 6 दिया हुआ उसका, वो पढ़ के आगे बढ़ते हैं कि जीवन ज्योति प्रज्वलित ही हुई थी कि वासना के शलभ चतुर्दिक मंडराने लगे। जीवन ज्योति आच्छादित थी वासना रूपी शलभ से। सद्गुरु की दिव्य प्रेम ज्योति सन्निकट आई जीवन ज्योति के। वासना रूपी शलभ विदग्ध हो निःशेष हो गए। जीवन ज्योति जाज्वल्यमान है। अब चूंकि ये सब प्रत्येक वाणी अपने आप में स्वतंत्र है, इसलिए सिर्फ एक तारतम्य बैठाने के लिए वाणी पढ़ दी गई है, क्योंकि अगली वाणी से इसका कोई विशेष संबंध प्रतीत होता नहीं है। तो सीधे आज की वाणी पे आते हैं। आज जिसका क्रमांक है 7 और इसमें कहा माने कि निविड़ तमसाच्छन्न अंतर में उदास बैठा था श्याम। मैं ढूंढ रही थी यमुना के कूल पर, मंदिर की मूर्ति में श्याम नहीं मिला। सद्गुरु की कृपा रूपी राधा भाव रूपी रश्मि के रथ पर आरूढ़ हो समक्ष आई श्याम के। स्वागत के लिए प्रसन्न वदन उठ खड़ा श्याम। अंतर हृदय स्वागत के साजों से गुंजायमान हो कर उठा संकीर्तन राधे श्याम का। और इत्तेफाक की बात है कि आज जन्माष्टमी है और श्याम के ऊपर ही ये पहली वाणी है कि एक श्याम, एक कृष्ण जिसने जन्म लिया मथुरा में, पला बड़ा हुआ गोकुल में। यह तो उसका एक स्थूल रूप था, अवतारी रूप था। वो श्याम प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में बैठा हुआ है और प्रतीक्षा करता है कि कब यह आए और मुझे आमंत्रण दे। जो पहली वाणी थी कि आमंत्रण दिया आमरण अपनाने के लिए, यानी जीवन भर उसका साथ निभाने के लिए आमंत्रण दिया। तो श्याम उदास बैठा है कहां? निविड़ तमसाच्छन्न अंतर में। निविड़ यानी एकदम घना, जैसे घना जंगल होता है उसको निविड़ वन कहते हैं। तमसाच्छन्न यानी तमस यानी अंधकार से, आच्छन्न यानी पूरी तरह आच्छादित, भरा हुआ। तो यह अवस्था थी अंतःकरण की, पूरी तरह घने अंधकार से भरा हुआ था। और जो श्याम था वो उदास बैठा था। दिखाई देता भी तो कैसे दिखाई देता? एक और तो अंतर यात्रा प्रारंभ ही नहीं हुई
और दूसरी ओर भीतर अंधकार ही अंधकार, रहा सहा श्याम का रंग भी श्याम, श्याम वर्ण, वो भी गहरा रंग। कैसे दिखाई देगा वो श्याम? बैठा हुआ है उदास। कोई आए, मुझे आमंत्रण दे, मुझे बुलाए ताकि मैं उठूं, उसके साथ नृत्य करूं, रास रचाऊं, वहां बैठा हुआ था। पता नहीं था पहले, और इसीलिए ढूंढ रहा था भक्त, कहाँ है वो कृष्ण, कहाँ है वो श्याम? वो जमुना के किनारे मिलेगा, वहां ढूंढ रही थी। वहां मंदिर में मिलेगा, न जाने कितने मंदिर बने हुए हैं मथुरा में, वृंदावन में, और भी गोकुल की भूमि में जगह जगह। वहां ढूंढ रहा है भक्त, किंतु श्याम मिला नहीं। मूर्ति मिली, यमुना किनारे बहती हुई हवा मिली, बहता हुआ जल मिला, श्याम नहीं मिला। क्योंकि श्याम तो बैठा हुआ था भीतर अंतःकरण में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ गहन अंधकार छाया हुआ था। तो इसके बाद क्या हुआ? सद्गुरु की कृपा रूपी राधा, यानी राधा आई। किस रूप में आई? कृपा के रूप में। सद्गुरु की कृपा राधा के रूप में आई। क्योंकि श्याम की उदासी तो तभी दूर होती है जब उसके पास कोई दासी बनकर नहीं, बल्कि प्रेमिका बनकर राधा की तरह जाए। नहीं तो श्याम की उदासी दूर नहीं होती। तो सद्गुरु की कृपा रूपी राधा कैसे आई? वो कृपा आई भाव रूपी रश्मि के रथ पर आरूढ़ होकर। भाव की एक ऐसी किरण, और वो जिस तरह है रथ के ऊपर अनेक अश्व होते हैं, घोड़े होते हैं, और उनको पकड़ने के लिए जो लगाम होती है, उस रूप में वो भाव की किरणें आई, ताकि वो रथ जिस पर आरूढ़ है राधा, आरूढ़ यानी सवार है, बैठी हुई है, अब वो जा रही है भीतर अपने अंधकार में। तो भाव रूपी रश्मि यानी भाव की किरणें, वो जो रश्मि लगाम को भी कहा जाता है, तो वो किरणें पहुंचती हैं भीतर और प्रकाशित होता है अंतःकरण, और वो अंतःकरण प्रकाशित होता है और राधा उस श्याम के समक्ष प्रस्तुत होती है, वो कृपा रूपी राधा। तो यही चल रही है बात कि सद्गुरु की कृपा राधा बनकर आई और भाव रूपी रश्मि यानी प्रकाश की किरणें लेकर के
प्रस्तुत हुई, वो जो भीतर उदास बैठा हुआ श्याम था उसके समक्ष, तो क्या अवस्था बनी? स्वागत के लिए प्रसन्न हो उठा। उस राधा को देखकर, सद्गुरु की उस कृपा को पाकर, जब मेरी अंतरात्मा राधा उस भीतर बैठे हुए श्याम के समक्ष पहुंचती है, तो उसके स्वागत के लिए खुश होकर, आनंदित होकर, आह्लादित होकर खड़ा हो गया है श्याम। उस श्याम को जिसने आह्लादित किया, उस कृपा ने जो राधा बनकर आई, ये एक ऐसा जीव है जिसके अंतःकरण में मैं न जाने कितने जन्म जन्मांतर से बैठा हुआ हूं। आज इस पर कृपा हुई है और वो उस कृपा को देखकर, राधा रूप को देखकर, उस आह्लादन को देखकर श्याम भी आह्लादित हो गया। किसने आकर्षित किया उस राधा को? उस कृपा को कौन खींच लाया? खींच लाया वो कृष्ण, वो श्याम, अपने आकर्षण के द्वारा। ये एक ऐसी अवस्था भीतर बनती है आध्यात्मिकता में कि अचानक हमारा अंतःकरण उसकी कृपा किरणों से इतना प्रकाशित हो जाता है कि हम एक ऐसे रोमांच से भर जाते हैं, आनंद का कोई पारावार नहीं रहता। और भाव की उसी अनुभूति का वर्णन यहाँ पर राजमा ने किया है। तो स्वागत के लिए प्रसन्न वदन होकर उठ खड़ा हो गया श्याम, और अंतर हृदय स्वागत के साजों से गुंजायमान हो। यानी जितना भी स्वागत करना हो उसके साज बज उठे अंतःकरण में, हृदय की तंत्री बज उठी, तरह तरह के साज अपनी अपनी आवाज में चारों ओर एक ऐसा संगीत पैदा कर रहे हैं, और एक प्रकार से जैसे कीर्तन हो रहा हो उस श्याम का। यानी भीतर में अपने आप जब कृपा का अनुभव होता है, सद्गुरु की कृपा, तो एक आह्लादन का भाव आता है। और उस आह्लाद को जब हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ वो स्वयं कृष्ण, जो उसको आकर्षित कर रहा है, उस आह्लादन को पाकर वो कृष्ण भी धन्य होता है। उस राधा को पाकर कृष्ण भी धन्य होता है। वो श्याम और राधा, राधा और श्याम, बस प्रारंभ हो गया रास, प्रारंभ हो गया संकीर्तन, बज उठी हृदय की तंत्री, और जैसे वातावरण ही पूरी तरह से बदल गया। और नहीं तो उसके पहले क्या था? घना अंधकार, उससे आविष्ठित था पूरा अंतःकरण। और जो भीतर बैठा हुआ श्याम था वो प्रतीक्षा कर रहा था, बल्कि प्रतीक्षा करते करते उदास हो गया, बोर हो गया। कब आएगा, कब आएगा? ये तो ढूंढ रहा है मुझे कहां कहां, स्थूल रूप में मंदिर में ढूंढ रहा है, मूर्ति में ढूंढ रहा है, यमुना किनारे ढूंढ रहा है, कहां कहां ढूंढ रहा है ये मुझे। अरे मैं तो इसके हृदय में बैठा हुआ हूं। और जब यह अनुभूति मिलती है सद्गुरु की कृपा की, तब भक्त आनंद से
विभोर हो जाता है, उसके आनंद का कोई पारावार नहीं। आगे है क्रमांक 8 में कह रहे हैं, तट पर बैठकर लहरों का विलास देखने से मुक्ता प्राप्त नहीं होते, लगा गोता तब मिले मुक्ता, युक्ति सीख गोता लगाने की सद्गुरु से। ये तो हमने बहुत बार सुना है, कबीर ने भी कहा है कि किनारे बैठने से नहीं होगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। तो किनारे बैठे बैठे कोई अगर यह समझे कि उसको मिल जाएगा मोती, भाव के मोती हैं ये, भाव के मोती अपने अंतःकरण में डुबकी लगाने से मिलते हैं। प्राणी करता क्या है, बस किनारे यानी स्थूल में बैठा हुआ जो भाव की लहरें उठती हैं, दूर से उन्हीं को देखता रहता है और उसी में खुशी मनाता रहता है। क्यों? क्योंकि हों बोरन डूबंडरी रही किनारे बैठ। डूबने के डर से किनारे बैठा रहता है कि अगर मैं अपने अंतःकरण में गोता लगाऊंगी या लगाऊंगा तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा बाहर, क्या हो रहा है मेरे घर परिवार में, और सब लोग मुझे पता नहीं क्या क्या कहेंगे। वो एक अलग भय। फिर ये भय कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। अरे डूब ना जाऊं तो गोता मारने की जो होती है युक्ति जो तुम्हें डूबने से बचा सकती है, वो तो सीखनी पड़ेगी ना। किससे सीखेगा? उसी तो सीखेगा जो जानता है उसको। तो सिर्फ किनारे बैठ करके आप भावों की लहरें गिन रहे हैं। ये भाव आया, बहुत सुंदर भाव, बहुत अच्छा लगा। कहां से आया पता नहीं, कोई हवा चली होगी। हवा चलती है और जल में लहरें उठती हैं, सागर में लहरें उठती हैं बस। और हम सोच लेते हैं कितनी ठंडी ठंडी हवा है, कितनी शीतलता मिल रही है हमको यहाँ पर, और उसी का हम विलास देखते रहते हैं। विलास यानी उसका ऊपर नीचे होना, उसका नृत्य, और तरह तरह से लहरें आ रही हैं। किस तरह आ रही है? किनारे तक आ रही हैं। थोड़ा बहुत कुछ लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते भी हैं, किंतु जमीन नहीं छोड़ना चाहते। उनके पांव में भी लहरें टकराती हैं, यानी स्थूल में भी उनको उन भावों की अनुभूति होती है, स्थूल के कार्यों में भी, किंतु फिर भी मोती नहीं मिलेंगे। मोती के लिए तो गहरे पानी पैठ। तो गहरे पानी पैठ यानी गोता लगा भाई, तभी तुझे मिलेगा मुक्ता। यह जो मुक्ता यानी मोती, यह मुक्ता मिलेगा ना, यही तुझे मुक्ति का पथ बतलाएगा। और मुक्ता मिलने का जो तरीका है, वो युक्ति क्या है, उसका क्या तरीका है, उसके लिए क्या क्या करना होता है, तो सीखो। सीखो कैसे गोता लगाया जाता है। सद्गुरु है सिखाने के लिए, वो तो हमेशा तैयार बैठा है।
हम ही हैं जो डूबने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस ट्रेनर पर, उस गाइड पर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके ऊपर पूरा हमें यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है कि भाई हम ठीक से सीख लेंगे या वो हमको सिखा देगा। तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप पे भी नहीं है विश्वास, और सिखाने वाले पे भी विश्वास नहीं है कि वो सही सिखाएगा। ना जाने कितनों को सिखाया है और फिर भी हम डर रहे हैं। तो लहरों का विलास देखने से, उनकी क्रीड़ा देखने से, उनका खेल देखने से नहीं बात बनेगी। यही कह रहे हैं इसमें कि किनारे बैठकर कोई फायदा नहीं है, उससे मुक्ता तो मिलेगा नहीं, मुक्ति भी नहीं मिलेगी, मोती भी नहीं मिलेगा। इसके लिए तो युक्ति चाहिए, सीखनी होगी। किससे? सद्गुरु से। किस तरह गोता लगाया जाता है, कितनी गहराई में जाकर के किस तरह है पहचान है। नहीं तो गहराई में भी जाएंगे, फिर भी कुछ न कुछ उल्टे सीधे पत्थर उठा के ले आएंगे। हाँ, ये बड़े मूल्यवान है, नहीं। और कुछ तो बैठे ही रहते हैं, थोड़ा आ जाते हैं किनारे, देखते हैं अच्छा ये है ना, देखो सीप आई ना, तो हर सीप में मोती थोड़े ही होता है। जिस सीप में मोती होता है वो लहरों पे नहीं दौड़ती हैं, लहरों पे नहीं तैरती हैं, वो तो गहराई में बैठी रहती है। तो कोई आए गोताखोर और हमें लेके जाए। वैसे ही इतने गहन भाव इतनी गहराई में होते हैं, गहनता में होते हैं, और वो अंदर की गहराई अपने अंतःकरण की इतना है, सागर से भी गहरा है बंदे तेरा अंतःकरण, बहुत गहरा है। वहां पर हैं ऐसे ऐसे भाव के मोती छिपे हुए हैं, और सद्गुरु सिखाते हैं, हमें बतलाते हैं कि किस तरह अपने अंतःकरण की गहराई में जाकर उन भावों के मोती को तुम चुन सकते हो। आगे है क्रमांक 9। मन रूपी हंस को लहरों की क्षणिक शीतलता से शांत करने का प्रयास व्यर्थ है। संत चरण के स्नेह सागर में डुबो दे मन रूपी हंस को। वह मोती चुन चुन कर सौभाग्य प्राप्त करेगा, स्थायी तृप्ति का। तो पहले गोता लगाने की बात आई, अब उस मन को हंस का रूप समझा रहे हैं कि ये मन रूपी हंस जो है वो तैर तो रहा है, लहरों पर तैर रहा है, और उन लहरों पर तैरने से उसको क्षणिक शीतलता मिल रही है, बस, उससे ज्यादा नहीं। और उससे वो चाहता है कि उसको शांति रूपी मोती मिल जाए, उससे नहीं मिलेगा। वो शांति क्षणिक शांति है, वो शीतलता उस क्षण विशेष के लिए है, जब मन रूपी हंस ऊपर ही ऊपर लहरों से खेलता रहता है। मन का ये स्वभाव है। और बोलते बोलते भजन की लाइन याद आ गई, तेरी कृपा के समंदर को समाऊं कैसे, तेरी कृपा के समंदर को समाऊं कैसे, लहरों में खेलते इस मन से निभाऊं कैसे। ये मन तो ऐसा ही है, लहरों में ही खेलता रहता है,
शांति मिलती भी है, क्षणिक शांति मिलती है। तो मन से निभाना, किस तरह पूरी शांति मिल जाए, तो संत के जो चरण हैं वो है। एक तो कृपा का समंदर, कहाँ मिलेगा वो? संत के चरणों में। तो वो जो समंदर है वो चरणों में सागर है, और वहां ही उसका पूरा प्रेम, उसका स्नेह समाया हुआ है। तो उसमें डुबो दे तू अपने मन को, पूरी तरह डुबकी लगा। अरे तू हंस है, तू कोई डूब सकता है, डूबने से नहीं डरना। और हंस का काम क्या है? मोती चुगना। तो क्या कौन से मोती चुगेगा? क्या मोती कभी किनारे आते हैं? मोती तो गहराई में होते हैं। तो डुबकी लगा करके मन रूपी हंस को ले जा गहराई में, तब उसे सौभाग्य मिलेगा चिर शांति का, स्थायी तृप्ति का। और नहीं तो क्षणिक शीतलता मिलेगी, थोड़ी देर को शांति मिलेगी। ये मन रूपी हंस आए तो गा लहरों पर, किंतु स्नेह में डुबकी नहीं लगा पाएगा। उस स्नेह सागर में डुबो दे इस मन को, जहां पर संत के चरण हैं, वहीं पर ये प्रेम का सागर है। उसमें डुबकी लगाएगा तो अपने आप ही शांति रूपी मोती उसे मिलेंगे, और उन मोतियों को चुन चुन के अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा। और वो जो तृप्ति होगी, वो जो शांति मिलेगी, वो चिर शांति होगी, हमेशा के लिए होगी। जिसको एक वाणी में समझाया गुरुदेव ने, वाणी पूरी तो याद नहीं है अभी, कि तृप्ति और शांति दोनों सहचरी। सहचरी यानी साथ साथ चलती हैं, दोनों मित्र हैं। तृप्ति आएगी, शांति आएगी, शांति आएगी और तृप्ति आएगी। तो इस प्रकार यह स्थायी तृप्ति आएगी, यानी हमेशा के लिए टिक जाएगी, तृप्त होगा। क्योंकि ये जल कोई खारा जल नहीं है, यह क्षीर सागर है। और इस क्षीर सागर में पूरी तरह स्नेह का जल है, और उस स्नेह के जल में शांति रूपी मोती है, जो शांताकारम उसने बिखेर रखे हैं। तब जाकर पता लगेगा कि अरे मेरा कितना बड़ा सौभाग्य। बस अब तो हंसा सिर्फ मोती ही चुगेगा। लहरों में खेलना थोड़ी देर के लिए हो सकता है, किंतु फिर डुबकी लगाएगा, फिर अंदर जाएगा, और शांति का मोती हमेशा हमेशा के लिए उसको मिल जाएगा। आगे है क्रम संख्या 10, और इसमें कह रहे हैं, अंतर क्षितिज पर प्रतीक्षा की घड़ियों को भावों की लड़ियों में पिरो, खड़ी हूं तेरे दर पर। तुम सूर्य हो या चंद्र, इस क्षितिज पर अक्षय रूप लिए कब प्रकट होकर मेरे स्वागत को स्वीकार करोगे। यह प्रतीक्षा की पराकाष्ठा है, यानी उसकी सीमा है। और ये एक भजन में भी राजमा ने व्यक्त किया, प्रतीक्षा की सीमा का करो अंत प्रभुवर। मैं रो रो के कब तक तुमको रिझाऊं।
ये प्रतीक्षा की सीमा हो गई, अब तो उसकी पराकाष्ठा हो गई। जिस तरह धरती और आकाश मिलते हैं, वही सीमा प्रतीत होती है कि यहां धरती पूरी हो रही है, किंतु बढ़ते जाओ, कब तक? वैसे ही हमारे अंतःकरण की अवस्था है, जहां पर स्थूल और सूक्ष्म मिलते हैं, और वहां पर प्रतीक्षा हो रही है कि कब प्रकट होकर मेरा प्रभु मेरे सामने आएगा और उसके स्वागत के लिए जो भी मैंने तैयारी की है उसको स्वीकार करेगा। तो अंतर क्षितिज है। क्षितिज की क्या कोई सीमा होती है? फिर भी लगता है सीमा है। तो जहां है वहीं पर तो क्षितिज दिखाई दे रहा है, वहां पर तो अनुभव में आ रहा है। और प्रतीक्षा की घड़ियां हैं, और इन घड़ियों को एक एक भावों की लड़ियों में पिरोकर खड़ा है। छोटे छोटे भाव एक एक क्षण में आ रहे हैं, और उन भावों को पिरोए जा रहा है एक माला बनाकर, कि कब आएगा मेरा प्रभु, और ये मैं उसके स्वागत के लिए, जैसे कोई आता है तो उसको माल्यार्पण करते हैं, तो ये भावों की माला मैं कब उसे अर्पण करूंगा। उस भावों की लड़ियों में पिरोकर खड़ी हूं मैं तुम्हारे दर पर। क्षितिज है, कभी तुम सूर्य बन के आते हो क्षितिज पर, और कभी तुम चंद्र बन के आते हो क्षितिज पर, और तुम अपना रूप बदलते रहते हो। ये क्या क्षितिज छोर है जहां पर तुम असीम अनंत और अपना रूप ही नहीं प्रकट करते, तरह तरह के रूपों में आते रहते हो। तो किस रूप में हो तुम? मैं तो उस रूप में तुम्हें देखना चाहती हूं जो हमेशा टिका रहे, कभी भी बदले ना। अक्षय रूप, जिसका कभी परिवर्तन ना हो, जो कभी क्षय ना हो, एक बार आए और हमेशा हमेशा के लिए टिक जाए। कभी आते हो सूर्य बन के, कभी आते हो चंद्र बन के इस क्षितिज पर, और मैं प्रतीक्षा करती रहती हूं कब वो अक्षय रूप तुम्हारा आए, जो इन एक एक क्षणों को मैंने पिरोया है, जो भाव मिले हैं उसकी लड़ी बनाकर, माला बनाकर, कि कब प्रकट होगे और स्वीकार करोगे मेरे स्वागत को। ये रोज रोज का तुम्हारा रूप बदलना उचित नहीं है। एक बार अपना रूप दिखला दो बस, और वो रूप जो चिरस्थायी हो, कभी उस रूप का परिवर्तन न हो, वो रूप मैं उसका स्वागत करना चाह रही हूं। तो क्या इस स्वागत को स्वीकार करोगे? क्या उस रूप में मेरे सामने प्रकट होगे? कौन सा है वो रूप? पता नहीं भक्त को, तो बाद में पता लगता है कि यह रूप स्वरूप है। वो स्वरूप जो कभी बदलता नहीं, जो अपने भीतर है, मेरा स्वरूप, जो उसके भीतर है, उसका स्वरूप। वो रूप उस रूप में जब आएगा जो बदलता नहीं, जो कभी क्षय नहीं होता, जिस तरह आत्मा का कभी क्षय नहीं होता, वो समा जाती है परमात्मा में।
और आत्मा और परमात्मा मिलकर ही स्वयं का रूप धारण कर लेते हैं। और ये स्वयं जो है वही सृष्टि का उद्गम है। यह सब जो स्वयं के बारे में क्या कहें, एक अनुभूति कहना भी उसको छोटा करना है। और यह जो स्वयं के बारे में गुरुदेव ने वर्णन किया है प्रकृति और स्वभाव में, आखिर है क्या ये स्वयं? वही अक्षय है जिसका कभी भी अंत नहीं होता। स्थूल का अंत होता है, सूक्ष्म का अंत होता है, किंतु स्वयं का अंत नहीं होता। तो कब अपना स्वयं सामने प्रकट करोगे ताकि बाकी सब गत हो जाए और तुम्हारा स्वागत हो जाए? कब तुम अपना स्वयं प्रकट करोगे? जब सारे कार हट जाएं, यानी विकार हट जाएं और केवल स्वयं रह जाए। तो कब प्रकट होकर मेरे स्वागत को स्वीकार करोगे तुम? और तुम्हारा वो अक्षय रूप, वो स्वरूप, वही तो देखना चाहता है। आगे है 11 नंबर। मेरी ही एक श्वास पूछ रही है दूसरी श्वास से, यह साज सज्जा किसके लिए? लगन की व्यग्रता किसके लिए? किसके लिए रची है हृदय की वेदी? किस यज्ञ में हविष्य बनने के लिए रखी है यह अहम की सामग्री? सत्य प्रीतम से मिलने के लिए है ये साज सज्जा, सत्यमय होने के लिए व्यग्र है लगन, प्रेमाग्नि में प्रज्वलित करने के लिए रची है हृदय की वेदिका, प्रेमाग्नि में आहुत होने के लिए तत्पर है अहम की आहुति। अहम प्रेमाग्नि में अस्तित्व समाप्त कर सत्य की शिखा में मिलकर सत्य प्रियतम को प्राप्त करेगा। और इसमें भाव का बिल्कुल ही अलग रूप में मां ने वर्णन किया है। जीवन क्या है? तो गुरुदेव ने समझाया, जीवन एक हवन है। तो जीवन कैसे पता लगे हम जीवित हैं? श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, पता है। तो मेरी ही एक श्वास जो कभी आती है कभी जाती है, वो दूसरे से पूछ रही है कि भाई इतना जीवन तो तुम्हारा व्यतीत हो गया श्वास प्रश्वास में, तो अब किसकी प्रतीक्षा है? यह जो साज सज्जा तुमने सजाई है, किसके लिए सजाई है? ये जो लगन की तुम्हारे भीतर एक व्याकुलता है, लगन की जो एक अगन लगी हुई है, वो किसके लिए है? और कहां है ये लगन की अगन? ये हृदय की वेदी पर है। यानी हृदय की वेदी पर, वेदी यानी जहां हम हवन करते हैं, एक बनाई जाती है वेदी जिसपे रखी जाती है समिधा, सामग्री रखी जाती है, लकड़ी वगैरह
प्रज्वलित की जाती है, उसको वेदी कहते हैं। तो यह हृदय की वेदी है, उस पे रची गई है यह सब हवन की सामग्री और लगी हुई है अगन, बस जल्दी से जल्दी आ जाए वो। तो ये कौन सा यज्ञ है, कौन सा हवन है जिसमें हविष्य बनने के लिए रखी है अहम की सामग्री। ये अहम जो अलग अलग रूपों में आता रहता है और उसी अहम को हविष्य यानी जो हवन में डाली जाती है सामग्री, और उसी से हवन प्रज्वलित होता है। किसके लिए है ये कौन पूछ रहा है? एक श्वास आ रही है और जा रही है, क्या हो रहा भाई, जीवन कैसे बीत रहा है? बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, अब साज सज्जा हो चुकी, एकदम लगन की अगन की व्याकुलता तैयार है हृदय की वेदी पर। और यह अहम की सामग्री भविष्य के रूप में यानी उसमें डाली जाएगी हवन में, उसके लिए भी रखी हुई है। अलग अलग रूपों में, जिस तरह हम देखते हैं हवन की सामग्री में बहुत कुछ डाला जाता है। तो जब अहम का रूप समझ में आने लगता है कि ये अलग अलग न जाने किन किन रूपों में आता है ये अहम, ये अहंकार, और उन सबको इकट्ठा करके रखा हुआ है कि हमेशा हमेशा के लिए ये पूरी तरह अहम भस्मीभूत हो जाए। तो जब भस्मीभूत हो जाए तो भी तो राख से ढका रहेगा ना। कौन कौन उस राख को भी हटाए? कोई तो आए ऐसा। फिर भजन की पंक्तियां याद आ जाती, इस तरह का भाव सामने आता है कि अहम की राख से ढका था शोला, प्राण फूंक कर संत ये बोला, प्रेम अगन का हवन है पावन, ममता को समिधा कर डाला। ये समिधा यानी भविष्य, क्या? ममता। ममता यानी ममत्व, ममत्व यानी मम तत्व, मम तत्व यानी अहंकार। यह अहंकार तो गया किंतु अभी राख बनकर, अहम की राख उससे ढका हुआ है ये प्रेम का शोला। तब प्राण फूंकता है ये संत और उस राख को उड़ा देता है। हवन से संबंधित बातें हैं इसलिए याद आ गई। तो ये अहम को ही भविष्य बनाने के लिए रखी हुई है सारी सामग्री। किसके लिए है, क्यों है, प्रश्न उठ रहा है। अभी तो हवन की तैयारी हो रही है ये, तो उसका उत्तर है सत्य प्रियतम से मिलने के लिए है ये साज सज्जा। वो मेरा प्रियतम, वो कोई और नहीं, सत्य। वो सत्य जो संत रूप में आया है मेरे जीवन में। तो वो संत, उसका बाहरी रूप तो देख लिया, उसका भीतरी रूप पूरी तरह सत्यमय है, और वो सत्य ही तो मेरा प्रियतम है। उससे मिलने के लिए साज सज्जा समाई है, सजाई है। और जब मिल जाए तो सत्यमय ही होने के लिए यह व्याकुलता है कि अंदर बाहर पूरी तरह नख से शिख तक रोम रोम सत्यमय हो जाए। और ये लगन की अगन क्या है? ये प्रेम की अगन है। उसी को बस
प्रज्वलित हो जाए। वो रची है ये हृदय की वेदिका, यानी अब पूरी तैयारी हो गई कि प्रेम की अगन प्रज्वलित हो जाए और सत्य प्रियतम से मेरा मिलन हो जाए और मैं सत्यमय हो जाऊं। और उस प्रेमाग्नि में अब प्रारंभ हो गई आहुति, और आहुत होने के लिए अब तत्पर है, यानी अपने आप को भस्मीभूत करने के लिए तत्पर है। कौन? ये मेरा अहंकार। हमेशा हमेशा के लिए इसको भस्मीभूत कर दूं, यह है अहम की आहुति। और जब अहम इस प्रेमाग्नि के संपर्क में आएगा तो अपने अस्तित्व को पूरी तरह मिटा देगा और पूरी तरह समाप्त करके जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है प्रेम की, उस सत्य की शिखा में मिलकर उस सत्य प्रीतम को प्राप्त कर लेगी, उससे मिलन हो जाएगा। एक हवन की स्थिति है स्थूल रूप से, और सूक्ष्म रूप में एक उसका भाव है। और वो भाव कि वेदी किसकी? हृदय की वेदी। सब साज सज्जा से सजी हुई है, व्यग्रता है लगन की, अगन आ गई। इसलिए भाई ये सब सत्य प्रियतम से मिलने के लिए है। और उसमें आहुति किसकी होगी? अहंकार की। और अब मेरा अहंकार पूरी तरह आहुत होने के लिए बिल्कुल तैयार है उस प्रेम की अग्नि में, ताकि जो सत्य की जो ज्योति है वो अब ज्वाला बन गई, शिखा बनकर वो सत्य में ही पूरी तरह समा गई। यानी मेरा प्रेम सत्य तक पहुंच गया, सत्य मेरा प्रियतम और मैं सत्यमय। उसी अवस्था को उपलब्ध होना चाहता है भक्त। एक और ले लेते हैं वाणी आगे। वाणी का वाण जिह्वा की प्रत्यंचा पर रख लक्ष्य बनाया हृदय को। हृदय घायल हो कराह उठा। ये वाणी क्रमांक है 12। और किस प्रकार वाणी का वाण, जो सद्गुरु की वाणी है, वो वाण पहुंचता है भक्त के हृदय में, और भक्त का हृदय घायल हो उठता है उस वाणी के वाण से, कराहने लगता है, व्याकुल हो उठता है। किंतु कैसे प्रवेश करे वो वाणी का वाण इस हृदय में? वो हृदय जो अभी भी पत्थर के समान है, उसे तो टकरा के गिर ही जाएगा वहीं का वहीं। प्रवेश तो तभी न करेगा, जो पहले भी लेखों में आया वहां के, कि सारे के सारे जितने आवरण हैं उन सब का भेदन करके पूरा रहस्य बतला दे। अभी तो हृदय में आके लग ही नहीं पा रहा है। जिसके लगा है वो बता रहा है कि क्या है। करा रहा है हृदय। वाणी का वाण आया जिसके नोक पर लगा हुआ है उसका भाव, और वो भाव इतना तीक्ष्ण है, किंतु यदि
भक्त प्रस्तुत नहीं है उसके लिए तो वापस लौट जाती है वाणी, वापस लौट जाता है वो वाण। अगर प्रस्तुत है उसके लिए तो भीतर भेदन करता है, पहुंचता है। कहां से निकला वो वाण? वाणी का जिह्वा से, मुख से निकला। जिह्वा की प्रत्यंचा थी। प्रत्यंचा यानी जो तीर छोड़ा जाता है, उसको चढ़ाया जाता है उस धनुष पर। वो धनुष के पीछे जो लगी होती है डोरी, उसको प्रत्यंचा कहा जाता है। उस पे चढ़ाकर छोड़ा गया, जाएगा बहुत दूर तक, पूरे हृदय को बींध देता है एकदम, और लक्ष्य कभी भी चूकता नहीं है उस वाणी का। बस हम तैयार हों उसके लिए, यही एक प्री कंडीशन है। और जब हम तैयार हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किंतु कराना पड़ेगा। चोट लगती है, घायल हो जाता है हृदय, तभी तो भक्त कह उठता है फिर भजन की लाइन, तू है बड़ा निर्मोही प्रभु, क्यों ना देखे ये दिल, तेरे ही नजरों के तीरों से तो बन गया ये घायल। तू मान भी ले ये बात, कोई माने ना, ये चरण कोमल कोमल, दिल मेरा घायल घायल, जरा सहला दो। बन के तुम कृपा किरण, जरा बहला दो। जब घायल होता है, अपने आप पुकार उठती है भीतर से कि आओ तुम सहलाओ, तुम्हारी ही वाणी के वाण ने, तुमने ही अपनी जिह्वा के प्रत्यंचा पर रखकर ये वाणी का वाण चलाया है, और इतना मेरे भीतर की गहराई में पहुंच गया, और मैं करा रहा हूं, टीस उठ रही है, दर्द हो रहा है, घायल हो चुका हूं, और तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? यही तो है। ऐसे ऐसे वाण हैं जो लक्ष्य का भेदन करते हैं, जहां कहीं लक्ष्य बनाए उसका भेदन। अपने आप पहुंच जाते हैं गहराई में। ऐसे हैं सदगुरु की वाणी के वाण, और लेके आते हैं भाव, कितनी गहराई तक पहुंचा देते हैं, व्याकुल कर देते हैं, और घायल होकर कोई और उसके पास उपाय बचता ही नहीं है। और वही आगे बता रहे हैं 13 नंबर में कि तीर लगा हृदय में, चीर दिया स्थूल भाव को, चिर सूक्ष्म भाव समक्ष। तो अब हृदय का जो सूक्ष्म रूप है वो समझ में आ गया। तो जब वो तीर लग गया हृदय में, तो पूरी तरह चीर दिया हृदय को एकदम। यानी वो जो स्थूल भाव था, वो जो पत्थर सा दिल था, उसको एकदम जिसे कहते हैं चीर फाड़ देता है ना, जैसे डॉक्टर, वैसे ही पूरी तरह चीर फाड़ करके उसका ऑपरेशन कर दिया, और कुछ इस रूप में सामने आ गया कि हमेशा हमेशा के लिए हृदय में सूक्ष्म का भाव समा गया। अब स्थूल का भाव आता ही नहीं। अब ऐसा लगता नहीं कि यह हृदय कोई यंत्र है। अब लगता ही नहीं कि यह जो दिल धड़क रहा है, यह रक्त का संचार कर रहा है।
अब तो लग रहा है दिल धड़कता है तो उस प्रियतम के लिए धड़कता है, दिल धड़कता है, पुकारता है अपने प्रियतम को, सूक्ष्म की अनुभूति लेकर आता है, घायल होकर कराहता है, आओ प्रभु आओ, ये तुम्हारे वाण कितने प्रिय है मुझे, वाणी के वाण तुम्हारा भाव लेकर आते हैं, पूरी तरह जो सूक्ष्म है। पहले व्याकुलता अलग ढंग की, उसके बाद की व्याकुलता अलग ढंग की, तो हमेशा हमेशा के लिए चीर दिया स्थूल के भाव को, यानी दूर कर दिया स्थूल के भाव को, और अब तो केवल सूक्ष्म का भाव रह गया इस हृदय में। अब दुनियादारी की बातें आती ही नहीं दिल में, अब तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु प्रेम की बातें आती हैं, उसके भाव की बातें आती हैं, क्योंकि उसकी वाणी में वही है, वो जो तीर चला वाणी का, वाण चला, बस सूक्ष्म भाव और प्रेम लेकर आया और पूरी तरह से हृदय में सूक्ष्म ही समा गया। बस यही पूरा करना सबसे पहले शकुन भूतिका को देंगे ना, तो मौका नहीं लगा आज तक। बोलिए। जय गुरुदेव, प्रणाम भैया। बार बार हाँ नमस्कार। पानी का भाव मन को छू रहा है, पानी का बाण इस पत्थर हृदय पर और इस बंजर भूमि पर न जानिए गुरुदेव कितना समझा रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी कहाँ तक असर हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक पानी नंबर 10, आत्मा और परमात्मा जब दोनों मिलकर स्वयं का रूप हो जाता है तो वही अक्षय स्वरूप है। ये वाणी, ये भाव मन को बहुत ज्यादा गहराई तक छुआ है कि वो कौन सा अक्षय स्वरूप बन जाता है जिसे हम हरदम देख करके सारे रूपों को भूल जाएं। जी जी। थोड़ा जाके नहीं, उसी की कृपा है ना? ठीक है, ठीक। इसका भाव क्या है? आत्मा और परमात्मा तरह से मिल करके वह स्वरूप प्रकट होता है। स्व प्रकट होता है। आत्मा कौन है? परमात्मा की पत्नी है ना। कहते हैं ना, हम आत्मा को वर्ण करना है परमात्मा का। तो आत्मा पत्नी है, परमात्मा पति है, और दोनों के मिलन से क्या निकलेगा? संतान होती है ना। वही है, वही स्वरूप होता है क्या? वही स्व है, स्व, वही स्व है जी। अब वो रूप के माध्यम से जाएंगे तो स्वरूप कहलाएगा, अगर भाव के माध्यम से जाएंगे तो स्वभाव कहलाएगा। कुछ भी कह दें, यहां तो हमने उसको स्वीकार को भी स्व का आकार बताया कि सारे विकार दूर हो गए, तो हमने स्वीकार कर लिया स्व को। फिर सब कुछ गत हो गया, छूट गया, तो हमारा स्वागत, स्व का स्वागत वो हो गया।
सफल हो गया। ये सब सुन के ऐसा इच्छा जागृत होती है कि कब इस भाव का कुछ अंत तो मिले। नहीं, वो उसी की कृपा है, कुछ नहीं है। और व्याकुलता ही बनी रहे, वो तो कभी नहीं खत्म करना। तो मत नहीं, ठीक है, ठीक है। कुछ भाभी कुछ बोल रही थी, नहीं ना? सब चीज अनुभव में आनी चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। हरिओम हरिओम। शकुंतला भाई। हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम, बोलिए। 7 नंबर पानी की पहली लाइन में मुझे समझ नहीं आया। 7 नंबर की पानी है। आजकल आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। ये मुझे हाँ, आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। पहली लाइन है ना भैया, 7 नंबर की वाणी। वो तो समझ गया, 7 नंबर की वाणी में क्या क्या समझना था? तो पहली लाइन है ना, निविड़ आवाज ये मेरे को सब नहीं समझ में आया, क्या मतलब है? बताया था मैंने शुरू में, निविड़ का मतलब होता है घना। घना, जैसे निविड़ वन कहते हैं हम, जंगल, घना जंगल होता है, वैसे ही इतना घना तमसाच्छन्न, यानी तमस अंधकार से आच्छन्न है पूरा। आप रिकॉर्डिंग सुनना, फिर थोड़ा शब्दों का खेल है इसमें। हाँ, मेरे को सुनने में लेट हो गई थी, थोड़ी बोलने में। हाँ, तो इसीलिए ना, आप रिकॉर्डिंग सुनना, सब समझ में आ जाएगा जी, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है? हाँ, पूरा करते हैं, समय हो गया। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम।